नमस्ते बच्चों। डीएवी मॉइल पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी विषय अध्यापिका अंजलि राघुर्ते। बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी की भाषा माधुरी का पाठ 5 बहादुर दोस्त का अगला भाग पढ़ने जा रहे हैं। आपको याद है ना, पिछली कक्षा में हमने बहादुर दोस्त का भाग 1 पढ़ा था। बच्चों, इस पाठ के लेखक विनीत कौल है। इसे आप अपने नोटबुक में लिख लेंगे। मुझे विश्वास है हमेशा की तरह आज के पाठ का श्रवण भी आप एकाग्रता से करेंगे। आइए बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर। पाठ 5 बहादुर दोस्त भाग 2। आपको याद है पिछली कक्षा में हमने क्या पढ़ा था कि किस तरह दीपक का छठा जन्मदिन था। माँ हलवा पूरी बना रही थी और पिताजी ने दीपक के लिए एक छोटा सा प्यारा सा उपहार यानी कुत्ते का पिल्ला लाकर दिया था। कुत्ते का पिल्ला जिसका नाम दीपक ने लालू रखा था। दोनों में बहुत गहरी मित्रता हो गई थी। लालू दीपक को छोड़ता नहीं था और हमेशा रात को उसके पलंग के नीचे ही सोता था। एक दिन अचानक लालू गुर्रा रहा था और तभी उसने दीपक की रजाई खींच खींच कर उसे उठा दिया। अब दीपक ने तो लालू को डांटा कि क्यों गुर्रा रहे हो। तब अचानक दीपक को पता चला कि एक चोर पोटली दबाए, अपने बगल में पोटली दबाए दरवाजे से भाग रहा है। तभी दीपक डरा नहीं बल्कि चीख चीख कर उसने सारे घर को उठा दिया। आइए देखते हैं अभी आगे क्या हुआ। जब दीपक को पता चला कि चोर है तो वो दरवाजे से उस चोर के पीछे पीछे भागा और उसके शोर की वजह से आजू बाजू के पड़ोसी भी जाग गए, उसके मम्मी पापा भी जाग गए। अब पढ़ते हैं। चोर ने दीपक और लालू को आते देखा तो वह घबरा गया। वह दौड़कर झट से घर के सामने एक पेड़ पर चढ़ गया। इतनी देर में दीपक की अम्मा और पिताजी भी दौड़ते हुए वहां आ पहुंचे। शोर सुनकर दीपक के पड़ोसी पुलिस वालों को अपने साथ ले आए। समझा ना, वो बिल्कुल भी नहीं डरा। चोर को लगा कि अब कुत्ता भी मेरे पीछे पड़ा है, दीपक भी मेरे पीछे पड़ा है, इसलिए उसे कुछ सूझा नहीं। वो भागने की बजाय पेड़ के ऊपर जाके चुपचाप चढ़ गया, वहाँ बैठ गया। उतने में पड़ोसी आए, मम्मी पापा आए। इतना ही नहीं, पड़ोसी तो पुलिस वालों को भी अपने साथ में लेकर आए थे। देखा किस तरह से लालू और दीपक की यहाँ बहादुरी दिखाई देती है। तभी पुलिस वालों ने चोर को नीचे उतरवाया। उससे पोटली लेकर दीपक के पिताजी को वापस की। जाते जाते सिपाहियों ने दीपक की पीठ थपथपाई। वे बोले, शाबाश, तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने तो कमाल कर दिया। उस दिन से दीपक और लालू और भी पक्के दोस्त बन गए। लेखक विनीत कौल। देखा बच्चों, कितना बहादुरी से भरा पूरा यह पाठ था। छोटा सा बच्चा था दीपक, केवल 6 वर्ष का, आपसे भी छोटा। आप तो कक्षा तीसरी में है ना। देखो तो, फिर भी डरा नहीं बल्कि बड़ी हिम्मत से उसने उस चोर का मुकाबला किया और चोर को उसने पकड़वाया। इतना ही नहीं, पुलिस ने तो दीपक की पीठ भी थपथपाई और कहा कि तुमने और तुम्हारे कुत्ते ने कमाल कर दिया। बच्चों, आप भी इसी तरह से मुसीबत के आगे झुकना नहीं बल्कि उसका डटकर सामना करना। आइए अब देखते हैं शब्दार्थ। झट से, जल्दी से, पेड़, वृक्ष और तरुवर, पोटली, गठरी, पीठ थपथपाना, शाबाशी देना, दोस्त, मित्र और सखा। बच्चों, इस पाठ से आपको क्या सीखने को मिला? हमने तो ये सीखा कि मुसीबत के समय सूझबूझ से काम लेना। जब भी कोई परेशानी आ जाए तो अपना विवेक का इस्तेमाल करना, अपने अक्ल और बुद्धि का इस्तेमाल करना, सूझबूझ से काम करना। ये नहीं कि डर के मारे छिप जाना या किसी को कुछ नहीं बताना, है ना। दीपक की तरह बहादुर बनना। इस तरह से सारी की सारी समस्याएं हल हो जाएगी। पसंद आया ना आपको आज का पाठ? मुझे तो बहुत पसंद आया। और हम जो भी सीखते हैं ना इस पाठ में से, उसको अमल में लाना चाहिए।
ऐसा नहीं कि सुन लिए और छोड़ दिए, ठीक है। जो भी आपने सीखा उसका उपयोग भी आपको करना है। आइए देखते हैं आज का गृह कार्य। प्रश्न पहले में आपको 5 उप प्रश्न पूछे हैं जिसके उत्तर आपको एक वाक्य में लिखने हैं। क, रात में दीपक के घर में कौन घुस गया था। ख, शोर सुनकर पड़ोसी अपने साथ किसे ले आए। ग, चोर कहाँ चढ़ गया था। घ, चोर के हाथ में क्या था। अंग, जाते जाते सिपाहियों ने दीपक से क्या कहा। प्रश्न दूसरा, वाक्य बनाइए। क, टोकरी। ख, उपहार। ग, रात और घ, दीपक। बच्चों, हो जाएगा ना आसान सा गृह कार्य। और आप कॉपी पेन लेकर बैठते ही है ना। बैठना है आपको हमेशा। इन सारे सवालों को जल्दी से हमेशा की तरह अपनी कॉपी में आप हल कर लीजिए। मुझे आशा है इन प्रश्नों को हल करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, फिर मिलते हैं नए पाठ के साथ अगली ई कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।